नमस्ते। आज के इस खास सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आराम से बैठते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और एक बेहद खूबसूरत जिंदगी डिजाइन करने के हमारे आज के इस पाठ की शुरुआत करते हैं। चलिए आज कुछ नया और बहुत काम का सीखते हैं। जरा इस सवाल पर गहराई से विचार कीजिए दोस्तों। हम में से कितने लोग हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं? स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के थका देने वाले सफर से लौटकर हम बस यही सोचते हैं कि कब वीकेंड आए और हम चैन की सांस लें। क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपनी ही रोजमर्रा की जिंदगी से ब्रेक क्यों लेना चाहते हैं? आज की हमारी इस क्लास का प्लान बहुत ही सिंपल है। पहले हम समझेंगे कि वीकेंड्स का इंतजार कैसे बंद करें, फिर बाय बैक लाइफ का कॉन्सेप्ट, समय का सही उपयोग, सच्ची आजादी की कहानियां, आज उठाए जाने वाले कुछ आसान कदम और अंत में हमारे सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। वीकेंड्स का इंतजार करना बंद करें और इस व्यस्त रहने के जाल को समझें। स्क्रीन पर बाईं ओर की पुरानी सोच को देखिए। सारा काम मुझे खुद ही करना चाहिए। ये सोच हमें सिर्फ स्ट्रेस, समय की बर्बादी और थकावट देती है। वहीं दूसरी तरफ नई सोच हमें सिखाती है कि हमें अपने कम वैल्यू वाले कामों को दूसरों को सौंपना चाहिए, यानी डेलीगेट करना चाहिए। इससे हमारे मन को शांति मिलती है और हम अपने सबसे जरूरी कामों पर फोकस कर पाते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे और सबसे खास टॉपिक पर, द बाय बैक लाइफ कॉन्सेप्ट, यानी समय के लिए पैसे का लेन देन। इसे ऐसे समझते हैं, बायबैक सिद्धांत का सीधा सा मतलब है कि जिंदगी हर एक काम को खुद करने के लिए नहीं है। इसका मतलब है अपने कम वैल्यू वाले कामों को दूसरों को सौंपकर अपना फ्री समय वापस पाना और फिर उस बचाए गए समय का इस्तेमाल परिवार के साथ बिताने, अपनी अच्छी ग्रोथ करने और समाज पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए करना। आइए अब इस हिस्से का की टेक अवे यानी मुख्य निष्कर्ष अपनी नोटबुक में लिख लें। रिटायरमेंट का इंतजार बिल्कुल ना करें, आज से ही जीना शुरू करें। हमें अपनी जिंदगी को सोच समझकर डिजाइन करना है और अपना समय वापस खरीदना है, क्योंकि समय ही हमारी एकमात्र ऐसी संपत्ति है जिसे हम कभी दोबारा नहीं बना सकते। हमारा तीसरा टॉपिक है, समय का उपयोग ही हमारे परिणाम तय करता है। इस बात को हम असली जिंदगी के उदाहरणों से समझेंगे। मान लीजिए हमारी क्लास में 2 बच्चे हैं। बाईं तरफ आशा है जो बिना किसी प्लानिंग के पढ़ती है, मोबाइल पर बहुत समय बिताती है और परीक्षा के समय बहुत स्ट्रेस में रहती है। दूसरी ओर राहुल है जो समय की वैल्यू समझता है। वो सिर्फ महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस करता है, जरूरत पड़ने पर टीचर्स से मदद लेता है और बिना किसी चिंता के बहुत अच्छे मार्क्स लाता है। अब जरा ऑफिस वालों की बात करते हैं। मनोज दिन भर काम करता है, सब कुछ खुद संभालना चाहता है और शाम तक पूरी तरह से थक जाता है, जिसे हम बर्नआउट कहते हैं। जबकि अरविंद अपना ध्यान सिर्फ हाई वैल्यू कामों पर लगाता है। वो छोटे कामों को अपनी टीम को सौंप देता है। इससे उसे प्रमोशन भी मिलता है और दोस्तों के साथ सुकून से चाय पीने का समय भी। और अंत में बिजनेस करने वालों को देखते हैं। सुरेश अपनी दुकान के हर एक छोटे काम को खुद कंट्रोल करने की कोशिश करता है और हमेशा बिजी रहने के बावजूद कोई तरक्की नहीं कर पाता। वहीं रमेश समझदार है, वो अच्छे सिस्टम बनाता है और सही लोगों को काम पर रखता है, जिससे उसका बिजनेस भी बढ़ता है और उसे फ्री समय भी मिलता है। इन तीनों कहानियों से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकलता है? वो ये है कि हमेशा व्यस्त रहने का मतलब प्रोडक्टिव होना बिल्कुल नहीं है। आप समय का उपयोग कैसे करते हैं वही आपके नतीजे तय करता है। याद रखिए, समय की आजादी ही इंसान को असली सफलता दिलाती है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे टॉपिक की तरफ, सच्ची आजादी की कहानियां और 4 लेयर इंस्पिरेशन सिस्टम। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। पिंजरे में बंद पक्षी और खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी को देखिए। पिंजरे में सुरक्षा है, खाना है, कोई संघर्ष नहीं है, लेकिन वहां आजादी नहीं है। जबकि आसमान में उड़ने वाले पक्षी को रोज नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके पास कहीं भी उड़ने की पूरी आजादी है। कंफर्ट सिर्फ सुरक्षा देता है, लेकिन असली जिंदगी आजादी में है। इस सोर्स बुक के लेखक ने भी अपनी जिंदगी में यही किया। उन्होंने सबसे पहले कपड़े धोने जैसे आसान काम बाहर देने शुरू किए ताकि उन्हें कुछ अतिरिक्त घंटे मिल सके। फिर उन्होंने घर के लिए एक हाउस मैनेजर रख ली। इन छोटे बदलावों से उन्हें अपने काम के लिए बहुत सारा फोकस मिला और उनकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई। क्या आप जानते हैं कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनी इतनी सफल कैसे हुई? स्टीव जॉब्स ने एक फोकस सिद्धांत अपनाया।
उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कुछ बहुत जरूरी चीजों पर फोकस करने के लिए आपको बाकी सभी गैर जरूरी चीजों को हिम्मत के साथ ना कहना पड़ता है। तो दोस्तों, हमेशा रिमेंबर दिस, यानी ये याद रखें कि कंफर्ट हमें सुरक्षा दे सकता है लेकिन खुशी नहीं। अपनी जिंदगी में सिस्टम बनाइए, क्योंकि सिस्टम आपको आजादी देते हैं, और जब आप फोकस करते हैं तभी आपके काम में एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता आती है। हमारा 5वां टॉपिक है, आज ही आसान कदम उठाएं। समझ लीजिए कि ये आप सभी का रोज का होमवर्क है जिसे आज से ही शुरू करना है। आपको बस ये 4 आसान स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले अपने पूरे दिन में से 3 ऐसे छोटे कामों को पहचानें जिनकी वैल्यू कम है। फिर खुद से पूछें, क्या कोई और मेरी जगह इसे कर सकता है? अगर जवाब हाँ है तो वो काम तुरंत उन्हें सौंप दें, और इस तरह जो समय बचे उसे अपनी सेहत सुधारने, परिवार के साथ बैठने या कुछ नया सीखने में लगाएं। अब एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूरी ईमानदारी से ये सवाल पूछिए, क्या हम आज एक ऐसी जिंदगी बना रहे हैं जो हमें पसंद है, या हम बस भविष्य में मिलने वाली किसी खुशी का इंतजार कर रहे हैं? ये सवाल आपको सही दिशा में सोचने पर मजबूर कर देगा। अब हम अपनी क्लास के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, हमारे महत्वपूर्ण निष्कर्ष और आज के पाठ के अंतिम विचार। ये हमारे डेली अफर्मेशंस यानी रोज के संकल्प हैं। रोज सुबह उठकर खुद से ये बातें कहनी है, मैं अपने समय की वैल्यू समझता हूँ और इसका समझदारी से उपयोग करता हूँ। मैं आजादी और उद्देश्य से भरी जिंदगी बनाता हूँ। मैं एक ऐसी जिंदगी बना रहा हूँ जिससे मुझे भागने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दुर्गा सर की एक बहुत ही प्यारी सी बात है जो हमारे आज के इस पूरे पाठ को एक लाइन में समझा देती है। उन्होंने कहा है, सफलता का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है वो काम करना जो सच में मायने रखता है। तो याद रखिए दोस्तों, रोज की छोटी सी सीख एक बहुत बड़ा भविष्य बनाती है। आज के इस लेसन में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अच्छे से ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए और ऐसे ही नया सीखते रहिए। मिलेंगे अगले सेशन में।